10-10 हजार हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की आयु, द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1000 वर्ष की आयु, कलयुग में घटकर 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु रह गई। कहां सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र और कहां कलयुग में 100 साल की उम्र। और 100 साल में भी ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में, आज के समय में 100 साल भी कोई मनुष्य भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल, इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहां है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उस समय की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सोनर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता है, दूसरा बुद्धिमान होता है, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा अज्ञानी होते हैं और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अज्ञानियों की हालत ऐसी है, रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। प्रेमी भाई बहनों, ठीक उसी तरह से बुद्धिमानों का जब जोर पड़ता है, विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया, अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी हैं, ना ही ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया तो अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, बुद्धिमानों का जोर पड़ गया, बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैदे लोटे की तरह है, लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर दुनिया में भटका दिया।
किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई दुनिया रमाए बैठा है। चार अग्नि चारों तरफ से लगा ली, पांचवी सूर्य की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठे हैं और कह रहे हम तपस्या कर रहे हैं। उनसे जाकर के पूछिएगा कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पंच अग्नि ये पहले से जल रही है। पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात होती है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम कहीं ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके पाठ करता था। उसने संकल्प ले रखा था कि जब तक दिया बुझ नहीं जाएगा हम रोटी नहीं खाएंगे। रोज की उसकी ये दिनचर्या थी। रोज अपने दिए में तेल भर देता था और रोज पाठ करने लग जाता था, और जब तक दिया अपने आप न बुझ जाए वह रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या। उसने जो संकल्प ले रखा था कि वह जब तक दिया बुझ नहीं जाएगा हम रोटी नहीं खाएंगे, अब तेल और भर दिया। दिया बुझे तो बुझे कैसे। अंत में फिर वो आदमी पाठ करने लग गया। फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा। अंत में थक हार करके और दिया बुझा करके रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है, ऐसे ऐसे कर्म कांडों में उलझी हुई है। ओ बच्चा, हेलो प्रेमी भाई बहनों, बैठो। कि कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा है, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा है। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल करता का, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले पूरी रामायण बनाकर रख दी। भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए। सब बाहर ही बाहर दुनिया में भटकते रह जाएं। भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर दुनिया में भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय और शिवालय में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली है, न भविष्य में कभी मिल सकती है। लोमश ऋषि का दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता
यानी कि ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता और गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा हमको दया कृपा करके समझाइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाक सुनाई और गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी में डुबकी लगाई और बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मत्स्य मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोहे खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ सबय नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी तो जल में मुझे वास मिल गया। जहां आशा तह वासा, तो जल में मैंने आशा बांधी तो जल में मुझे वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। कि ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दीजिए जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसी साधना, ऐसा तरीका हमको समझा दो जिस पर चल करके हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल नाओ जाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोट यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जाओ तुम यह काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ाया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में उसकी परिक्रमा लगाई, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मैंने दिया भी रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा।
कि हे पिताजी, मैंने हजारों हजार वर्षों तक पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, पीपर पर भी जल चढ़ाया, मैंने पीपर में अपनी आशा बांधी, तो मुझे उसी में वास मिल गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता बतला दो, ऐसी जुक्ति बतलाओ जिससे मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम जाकर एकादशी का व्रत रखो, मेरा ये उपाय करिएगा, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि फिर जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। और लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि अर पुनि व्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, मैं कहां तक उसका वर्णन करूं। और पुनि व्रत कर झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, कोई व्रत मैंने छोड़ा नहीं जो मैंने किए ना हो, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावें, फिर कभी इस काल के संसार में हमको दोबारा ना आना पड़े, कभी नरकों चौरासियों में हमको दोबारा न जाना पड़े। हे पिताजी, कोई ऐसा उपाय, ऐसा रास्ता हमको बतला दीजिए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर थोड़ा दान पुण्य करो। पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर दान पुण्य करो। और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, तुम्हें अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि फिर से जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, और जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया है, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया। जो भी आपने विधि बताई, विध विध ध्यान विधि से कीन्हा, जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूरा किया। कोई उपाय मैंने छोड़ा नहीं। इतने तीर्थ व्रत कर्म कांड इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया। लोमश ऋषि संसार के लिए उदाहरण बन रहे और साफ शब्दों में कह रहे कि इतना तीर्थ व्रत कर्म कांड इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता
जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे फल कुछ नहीं मिला। मैं खाली का खाली रह गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक किया, बहुत मेरा समय बर्बाद हो गया। मुझे दया कृपा करके ऐसा कोई उपाय, आखिरी विकल्प, आखिरी रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण के बंधनों से हम आजाद हो जाएं। बड़े दीन भाव से लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से कहते हैं कि हे पिताजी, दया कृपा करो, मुझे मुक्ति का रास्ता बतलाओ कि वास्तव में मुक्ति कैसे मिलेगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहूं विचारा और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाकर संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीर्थ व्रत सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं, ताकि ये संसार इसी जंजाल में फंसा रहे। मेरे देश में ये जीव फंसा रहे, ये ऊपर न जाने पाए, क्योंकि अगर ये जीव ऊपर चला गया तो मेरा ये संसार उजड़ जाएगा। तो मैंने अपने संसार को बनाए रखने के लिए ये जंजाल बनाए हुए हैं। तुम पुण्य कर्म करोगे तुमको अच्छा फल मिल जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिल जाएगा। ते मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं, इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ, संत शरण से होए उबारा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वह अनामी महाप्रभु, उन्होंने जब देखा कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा। और संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के जीवों को समझाते हैं कि भाई, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर के फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और यह जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत है, न फिर परिवार छोड़ने की जरूरत है, न समाज छोड़ने की जरूरत है, न जात और बिरादरी को बदलने की जरूरत है। वह नाम सबके लिए साझा है। वह हर मनुष्य के अंदर दिन रात धुनकारे दे रहा। वह साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, यहाँ किसी मजहब का सवाल नहीं। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, या चाहे ईसाई धर्म हो, जितने भी हमारे ये मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है वो रूहानियत असलियत है। वो हर मजहब के तह के अंदर एक ही चीज होती है,
संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को समझाने की कोशिश करते हैं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता है। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बे की नहीं। तलवार को काम आनी होती है, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम शरीयत के कैदी बन जाते हैं, शरीयत के गुलाम बन जाते हैं। वह शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती है। वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते हैं। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते हैं, इतना हमें कर्म कांडों में उलझा देते हैं ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में और परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा जीवों को समझाते हैं कि सुरत सुन बात रे, तेरा धनी बसे आकाश। क्या जीवात्माओं, तुम्हारा मालिक वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ। तुम यहाँ माया के जाल में फंसे हुए, जब तक तुम अपने घर जा करके अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लोगे, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला है और ना ही कभी मिल सकता। ये जो कोई थोड़े बहुत सुख आपको नजर आते हैं ये क्षणिक है, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हम लोगों को खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हम लोगों को दुख भी महसूस होता है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो मन में बड़ी भारी खुशी होती है। ये मन हमारा फूला नहीं समाता प्रेमी भाई बहनों। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में फिर भय पैदा हो जाता कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर का मन में चिंताएं समा जाती और चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं होता। फिर इस चिंता के कारण ही हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता है। अड़ोस पड़ोस वालों को बुलवा करके और ढोल मजीरा बजवाते हो, भोजन पानी कराते हो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर वही औलाद बड़े होकर के यदि नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, तो वही औलाद हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, राजनीति में सुख ढूंढते हैं कि चलो कहीं राजनीति कर ले, कहीं कोई चुनाव लड़ ले, शायद हमको उसी में सुख मिल जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की ये मालाएं डाल देते हैं, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उन्हीं नेताओं का इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, फूलों की मालाओं की जगह जूतों की मालाएं डाल देते हैं,
प्रेमी भाई बहनों, तो फिर वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है और फिर दुनिया के हम जीव इंद्रियों के भोग वासनाओं में सुख ढूंढते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि महात्मा हमेशा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं कि न कभी दुख सुख मिला न मिलेगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, तो मन में हम लोग ये सोचने लगते हैं कि महात्मा हमेशा दुखी दुखी कहते रहते हैं। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे, या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। न्याय के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बन गया। चाहे मुकदमा कहीं उठा कर ले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब हमने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी आखिर हम दुखी क्यों हैं? महात्मा दुखी दुखी क्यों कहते रहते हैं? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब हम लोग झोपड़ियों में रहते थे, एक साथ प्रेम से रहा किया करते थे, शाम को थके हारे घर आते थे, गा बजा कर भोजन करते थे और निश्चिंत हो करके गा बजा करके सो जाते थे। अब जब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। अरे पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम होता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब हमने 100 सालों के अंदर इतनी विकास कर लिया, बड़े बड़े अस्पताल बना लिए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। लोगों का खान पान गंदा हो गया। इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, तो न इंसानों की दवाइयां काम आएगी और न जानवरों की दवाइयां काम आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी नई नई बीमारियां निकलेगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, डॉक्टर बहुत हैं, पर मिलते किसको हैं? अस्पतालों में जाकर के देखो, मरीज बेचारे बरामदों में पड़े रहते। प्रेमी भाई बहनों, बेशक हमने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन जरा आप अस्पतालों में घूम करके देखिएगा, क्या हाल है ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों का। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये तरह तरह की बीमारियां, ये तरह तरह के रोग धोग, ये सब हमारे खान पान के कारण हो गए। पहले गांव में प्रेमी भाई बहनों कोई झगड़ा फसाद हो जाता था, 4 भले लोग मिलजुल करके समझौता करा देते। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या बंजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। आप किसी से पूछ करके देखिए, किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं,
कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें